हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्चुनेटो क्लासेस। पिछले 2 सेशंस में हमने ग्रामर के टोटल 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विथ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से आप ये मतलब समझिए कि उनमें जो भी रूल लगा है उनको भी हम डिस्कस करते चले हैं। और अगर कई एक क्वेश्चन हमें ऐसे भी मिले हैं कि जो आउट ऑफ रूल यानी आप उसको एक्सेप्शन कह सकते हैं, तो हमने उनको भी डिस्कस किया है। उम्मीद है कि वो सेशन आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहाँ पर आपको इसकी ग्रामर की, नरेशन की, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिनमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होने हों उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं, द मोस्ट एक्सपेक्टेड, उनकी भी बात की है। तो उम्मीद है आप विजिट ज़रूर करेंगे। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर 61 एंड इट सेज इफ डैश आई वुड हेल्प हिम। अगर वो आता, कम ही दिया है तो आने का सेंस होगा। अगर वो आता तो आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता। ठीक है ना। तो पास्ट है यहाँ पर। अभी जो पिछले सेंटेंसेस हमने देखे उनमें क्या था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो वुड है, अगर यहाँ पर विल रहा होता तो अपन क्या करते। वैसे तो शैल आएगा, आप एक समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पर ही के बाद हम यूज़ करते कम्स को। ठीक है, क्योंकि रूल है अगर कंडीशनल सेंटेंस है और इफ से शुरू होने वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरा जो है वो फ्यूचर में होगा। ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि ये कौन सा है भाई, पास्ट टेंस है, तो हम क्या करेंगे कि इस पास्ट टेंस के हिसाब से हम कम का पास्ट टेंस ले लेंगे और वो क्या हो जाएगा, केम। ठीक है, तो आंसर इसका होगा सी नंबर, इफ ही केम आई वुड हेल्प हिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62। इफ ही आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, वहाँ देखिए सिर्फ वुड था, यहाँ पर क्या है, हैव भी लगा है। तो इसको भी अपन ध्यान से समझेंगे कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है। तो यहाँ पर जो वुड हैव, ये पास्ट वुड तो शो ही कर रहा है, विल का वुड हो गया। ठीक है, तो क्या हम इसमें भी केम लगा दें? नहीं, इसमें जो बात कही गई है वो हैड कम के लिए बात कही गई है। ठीक है, ये जो कंडीशनल 3 से 4 तरह के कंडीशनल होते हैं उनकी सबकी कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, कभी उसकी भी क्लास लेंगे अपन, उसको भी अपन समझेंगे उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या रूल्स उनमें काम करते हैं। ठीक है, तो इफ ही हैड कम, अगर वो आया होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 62 का सी। नेक्स्ट देखिए, ही विल कम, वो आएगा जरूर इफ यू। यहाँ देखिए वही पुराना वाला नियम जो कल अपन ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि अगर जो इफ वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट में रहेगा यदि इफ के बाद वाला सेंटेंस किसमें हो, फ्यूचर टेंस में। उल्टी बात, यानी उल्टा रूल अपन बात कर रहे हैं। इसका सीधा रूल क्या है कि अगर इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके बाद में जो सेंटेंस आएगा वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा। ठीक बात है। तो क्योंकि उन्होंने पहले फ्यूचर दे दिया है तो अपन क्या करेंगे कि अपन आगे वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट को ले लेंगे। अब देखने वाली बात क्या है कि पहले अपन इन दोनों को हटा देते हैं। ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है, इन दोनों को डिस्कस करना है। इनवाइट सही है या इनवाइट से सही है, इसका क्या रूल होता है वो समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है, कैसा होता है भाई, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ईएस, जो भी उसमें सुइटेबल रहेगा वो अपन उसमें लगा देंगे। ठीक, ये तो पहली बात हो गई, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या है, अगर सेंटेंस आप हमारा प्लूरल है, जो सामने दिख रहा है, सेंटेंस नहीं सॉरी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो अपन क्या करेंगे, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट यू प्लूरल में ही अपन जो मानते हैं इसको, तो यहाँ पर एस वाला ना ऑप्शन होकर के हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनवाइट। ठीक है, उम्मीद है बात क्लियर रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64
एंड इट सेज द पुलिसमैन मेड द थीफ। ये जो सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस है हमारा कॉजेटिव वर्ब वाला। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है समझ लेते हैं अपन। कॉजेटिव वर्ब जब कोई काम करता स्वयं ना कर रहा हो बल्कि उस कार्य के पीछे कोई दूसरा रीजन लगा हो, ठीक है, तो उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज होगी उसको कॉजेटिव वर्ब कहा जाएगा। और वो सेंटेंस आप कॉजेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, इस कॉजेटिव वर्ब से ही फेमस है ये। तो इसका सेंस क्या है वो समझिए। द पुलिस मैन, पुलिस वाले ने मेड द थीफ, इस चोर को, मेड द थीफ चोर को रन फास्ट, तेज दौड़ाया। एक और अब नियम देखिए, समझिए क्या होता है। जो कॉजेटिव वर्ब होती हैं उनमें हम 2 से 3 यूज करते हैं। कौन कौन? मेक पहले नंबर पे, दूसरे पे कॉज, और तीसरे पे गेट। ये 3 अपन इंटरचेंज कर लेंगे, कोई नहीं। तो मेक के साथ में, अब इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो क्या है कि मेक के साथ में सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये रूल है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये पहला रूल हो गया। दूसरा क्या है, अगर कॉज दिया है तो फिर टू प्लस मेन वर्ब की फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का यूज होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव हो गया। और जब गेट दिया होगा तो इसके साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, ये कि जब कॉजेटिव वर्ब की बात होगी यानी मेड, कॉज या गेट दिया होगा और आपको आगे सेंटेंस फिल करना होगा वर्ब का, तो उसमें समझिए कि जब मेक होगा या मेड होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ, और कॉज के साथ इन्फिनेटिव टू यानी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और गेट के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। द पुलिसमैन मेड द थीफ रन फास्ट। थीफ वैसे क्वेश्चन है, रन्स में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, नहीं होगा, रन होगा, ठीक है। तो ये तीनों नियम के बाहर है, ये किसी के भी साथ नहीं लगेंगे। जो तीनों अपन ने मेक, कॉज और ये जो गेट डिस्कस किया, तीनों में कोई रोल नहीं है इनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट अस डाउन ऑन द बेंच। करेंगे, चलो भाई बेंच में बैठ ही जाते हैं। तो अभी अपन ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि जब कोई सेंटेंस हमारा लेटस या लेट हिम या लेट मी या लेट, अच्छा आप चलिए अलग कर लीजिए, नहीं वैसे इसको हम हिम के साथ में हर लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हर कर सकते हैं। लेटर हो गया, हिम के साथ आप देम लगा दीजिए, स्पेस कम मिल रहा है। तो इन सभी के साथ में कॉमन बात क्या है भाई? कॉमन बात यह है कि इन सभी के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बस इतनी सी बात है, यानी आप लेट ही ध्यान कर लीजिए। चलिए लेट भी अगर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी है, ठीक बात है। लेट में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप जब इन सभी को याद रखेंगे ना तो बड़ा आसान है। लेटस तो क्या लगाएंगे बताइए? बैठना ही है ना, तो अपन सिट कर देंगे, ठीक है। लेटस सिट डाउन ऑन द बेंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योर प्रॉब्लम। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या समस्या है वो इनकी देखना पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ मिस मिस सा क्या क्यों लग रहा है भाई? सब्जेक्ट अगर यहाँ पर नहीं है तो फिर यहाँ कहीं पर सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो चलो अपन अपने को मान लेते हैं, आई रख लेते हैं। चलिए कि मैं तो भैया तुम्हारी समस्या समझता हूँ यार, कोई समझे चाहे ना समझे, तो डायलॉग मारते ही है ना अपन, वही बात है। तो जब डायलॉग है ही है तो अपन उसको यूज़ भी कर लेते हैं। ये आई, अंडरस्टैंड आएगा, अंडरस्टैंड्स आएगा, अंडरस्टैंडिंग। देखिए जो ये आपका अंडरस्टैंड है ना, ये आपका ऐसा मेन वर्ब का फॉर्म है, या ऐसी मेन वर्ब है जो कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करना चाहिए, इनको हम लोग स्टैटिक वर्ब कहते हैं, स्टैटिक वर्ब, ठीक है। तो इनका दोनों का काम खत्म हो गया। अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड्स, अभी नियम क्या डिस्कस किया था अपन ने ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, सब्जेक्ट सिंगुलर है,
तो जो मेन वर्ब रहेगी एस के साथ यूज होगी। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो एस नहीं लगाएंगे मेन वर्ब में। लेकिन यहाँ पर आई है, आई में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना वो फॉलो करता है प्लूरल का रूल। लेकिन जब आप इसको वॉज या वर के साथ कंपेयर करेंगे ना तो फिर आई के साथ वहाँ वाज लगता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखने की चीज़ है। तो अपन इसमें कर लेंगे आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब बात होगी तो आई को प्लूरल मानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब बात होती है तो फिर उसको हम क्या करते हैं, सिंगुलर मान लेते हैं, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज आ प्राइज, हर एक बच्चे ने डिजर्व दिया है। अगर जीतना होता तो विन लिखा होता, तो हर एक बच्चा क्या करता है, डिजर्व करता है प्राइज को। ईच ऑफ द बॉयज, देखिए ईच है, तो जब ईच या एवरी लगा हो किसी नाउन से पहले, किसी नाउन से पहले ईच या एवरी लगा होगा, तो हम करते ये हैं कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी या मेन वर्ब रहेगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। तो उसका सेंस देखिए पहले, हर एक लड़का इनाम को डिजर्व करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ इशारा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन बात कर चुके हैं कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे लगाएंगे तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, डिजर्व में एस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज डिजर्व्स अ प्राइज। ठीक है, लोग कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं कि बॉयज दिया है, तो ये तो क्योंकि प्लूरल है, ठीक है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना चाहिए वर्ब, तो फिर ये हो जाएगी। लेकिन नहीं, अपन को लगाना है ईच और एवरी को देख करके। ईच और एवरी अगर मिलेगा तो नाइदर आइदर भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो उसमें भी ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट मान करके उसको अपन वर्ब का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68। द न्यूज लास्ट नाइट, इसमें भी यहाँ भी सब्जेक्ट गायब है, ऑप्शंस में भी कोई सब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी आई मान लो भाई। ठीक है, चल आई हो गया ये। आई द लास्ट लास्ट नाइट, ये क्या दिखा रहा है, पास्ट टेंस। और जब लास्ट प्लस टाइम दिया होता है तो पर उसको पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो आई हर्ड द न्यूज लास्ट नाइट। ठीक है, चलिए इसको भी अपन पीछे सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आगे सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, आपसे मिलने के लिए, फिर से आपसे मिलने के लिए मैं फिर से सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा सा इसका आंसर है, और वो क्या है, टू सीइंग लगेगा यहाँ पर। ठीक है, फॉरवर्ड के साथ में टू प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70। दे आर स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहे हैं, बताओ, अभी तक वो फिनिश ही नहीं कर पाए हैं, ऐसा कहा जाएगा। तो ये प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है ना, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। ये जो हमारा दे दिया गया है ना, ये दे के अकॉर्डिंग हैव नॉट आना चाहिए, 70 का ए। ठीक है भाई, दे आर स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहे हैं यार, देखो अभी भी फिनिश नहीं कर पाए हैं, यानी अभी भी फिनिश नहीं कर चुके हैं। ठीक है ना, पूरा नहीं कर पाए हैं, कई एक्शंस हो सकते हैं, तो हैव नॉट लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज आ, वो हैं एक रिटायर टीचर। कैसे टीचर है भाई, रिटायर टीचर है। तो जब हम किसी वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए टीचर के पहले ही अपन को वर्ब लगानी है ना, तो इसका मतलब है कि वो पीपी फॉर्म में आएगी। पीपी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। क्या है भाई, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, ये क्या होता है, पीपी या पास्ट पार्टिसिपल, ये हमारा मेन वर्ब का होता है कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म अपन लगा देंगे और ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। नियम क्या बताया कि जब किसी नाउन से पहले किसी वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसमें हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसी को अपन पीपी या पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ही इज आ रिटायर्ड टीचर, वो एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर मेन वर्ब है, ये
मेन वर्ब है, और यहाँ पर ये काम कर रही है किसका, एडजेक्टिव का। ठीक है भाई, चलिए बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे 72 है। दे वे का किया भाई उन्होंने। टू स्कूल बाई बस, वो बस से स्कूल अगर गोइंग हो रहा है तो फिर आर होना चाहिए था, तो ये कट हो गया। गोज नहीं होगा क्योंकि ये बहुवचन है, हटाइए। टू गो नहीं लगेगा, इन्फिनेटिव कहाँ से लगा दीजिएगा आप अचानक से। तो अचानक से मतलब है कि ये जो सेंस है ये हैबिचुअल सेंस बता रहा है, ठीक है ना। हैबिचुअल या रूटीन समझ लीजिए कि वो उनका रूटीन है कि वो बस से ही जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। दे गो टू स्कूल बाय बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस्टरडे एट स्कूल, कल स्कूल में, आई द इको ऑफ द रोर ऑफ द लाफ्टर। यहाँ पर कैच लगेगा या कॉट लगेगा या कैच्ड लगेगा। कैच्ड तो होता ही नहीं है, तो कहाँ से लगेगा। क्या कैचिंग हो सकता है, नहीं। तो क्या कैच कॉट क्या होगा, बस एक एक शब्द फैसला करेगा, और वो शब्द कौन सा, यस्टरडे। पास्ट की बात हो रही है ना, तो पास्ट का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो हमने कॉट लगा दिया। यस्टरडे एट स्कूल, कल स्कूल में, आई कॉट द इको ऑफ अ रोर ऑफ अ लाफ्टर। नेक्स्ट देखेंगे अपन 74। वी वर स्टार्टल्ड बाय अ स्ट्रेंज साउंड, हम जो है स्टार्टल्ड हो गए किससे, एक स्ट्रेंज साउंड से। स्टार्टलिंग हो सकता है क्या, या ये देखिए वाज वाले तो हटा ही देते हैं अपन, क्योंकि इतना तो अपन को पता ही है कि वी दिया है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वाज का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब लड़ाई बची, वर तो सेम है। स्टार्टल्ड होगा या स्टार्टलिंग होगा। इस क्या ये, इस स्टार्टल वर्ब को भी आप रख सकते हैं किस कैटेगरी में, स्टैटिक कैटेगरी में। ठीक है भाई, स्टैटिक कैटेगरी अगर इसकी भी हम मान लेते हैं और होगी भी, तो क्या होगा कि फिर ये हमारा ए वाला ऑप्शन होगा, और वो सही भी है। कि हम चौंक रहे हैं क्या मतलब है, हम चौंक रहे थे, चौंक गए एकदम से बाय या स्ट्रेंज साउंड। और दूसरी बात क्या है कि पैसिव का सेंस आ रहा है, बल्कि पैसिव ही है ये। वी वर स्टार्टल्ड, हम अचंभित हो गए, खौफजदा हो गए, डर गए, बाय स्ट्रेंज साउंड, एक स्ट्रेंज साउंड से। ठीक है, चलिए 75। वी हमने डिनर खाया एट द पार्क होटल यस्टरडे। देखिए यस्टरडे आ रहा है, तो यही शब्द है, या तो यस्टरडे या फिर लास्ट और प्लस टाइम। ठीक है भैया, तो जब लास्ट प्लस टाइम दिया हो या यस्टरडे दिया हो, तो हमारा सीधा सा आंसर होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। वी एट, हमने किया डिनर, डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे, कल पार्क होटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75। ये क्या हो गया भाई, चलिए तो आज अपन यहीं तक कर लेते हैं। वैसे भी 19-20 मिनट का वीडियो तो हो ही गया है। तो देखिए अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सेंटेंस बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेंटेंस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो तैयारी अच्छे से करते रहिए, फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आते रहिए। जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, ग्रामर, नरेशन, नरेशन ग्रामर में ही नरेशन, अलग से भी उसके अब जितने भी उसमें आपको प्ले लिस्ट मिलेंगी, उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं, और साथ में जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें लगे वो क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।